हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। खरखोदा विधानसभा के इतिहास में पहली बार भाजपा ने खाता खोला है। यहाँ से आज तक भाजपा खाता नहीं खोल पाई थी और लगभग पहले जमानत जब्त होती थी भाजपा की। पिछली बार मीना नरवाल भाजपा की जमानत बचाने में कामयाब रही थी। इससे पहले सभी की भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। इस बार पवन खरखोदा यहाँ से सीट निकालने में कामयाब रहे और हुड्डा के गढ़ में पहली बार भाजपा का डंका बजा है। इसमें 28 गांव ऐसे हैं जहां से कांग्रेस जीती है और 25 गांव ऐसे हैं जहां से बीजेपी जीती है। 25 गांव 24 गांव और 25वां खरखोदा शहर से बीजेपी जीती है और तब जाकर पवन खरखोदा को 5635 की लीड मिली है। अब हम गांव वाइज जिक्र करेंगे कि कहाँ कौन हारा कौन जीता। जो 28 गांव है जहां कांग्रेस जीती है उनकी बात करें तो निजामपुर माजरा पहला गांव है बूथ वाइज के हिसाब से, फिर फरमाना, फिर रिडाऊ, फिर नकलोई, खेड़ी दैया। इनमें ये पहले राउंड के हैं। खेड़ी दैया के बाद लिवान, जगदीशपुर, रोठ, नीरथान, बिदलान, गोरड़, सिलाना, सेरी, जरोठी, नसीरपुर, बांगर, बोवापुर, सिसाना, गड्डी सिसाना, मटिंडू, छिनोली, तुर्कपुर, थाना कला, गोपालपुर, रोहना, खुरमपुर, सैदपुर, जटोला व सोटी। ये जो गांव हैं इनमें कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि जीत कर निकले हैं। और अब हम वो गांव बताएंगे जहां से पवन खरखोदा जीत के निकले हैं। वो गांव है शुरुआती ककरोई गांव है, फिर लहराड़ा, बैयापुर से एक तरफा पवन को जीत मिली है। राड़दाना, हरसाना, बदाना, मुजम्मनगर, खांडा जो पूर्व विधायक पदम सिंह का गांव है और पदम सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे, वहां से भी भाजपा को जीत मिली है। वो अपने गांव से भी कांग्रेस को नहीं जिता पाए। मोहम्मदाबाद, कवाड़ी, जरोठ, नसीरपुर, चोलका व खरखोदा से एक तरफा जीत। इसके बाद थाना खुर्द, मंडोरा, मंडोरी, पीपली, बरोना, पाई, प्रहलादपुर, कुंडल, जिंजोली, कतलुपुर, फिरोजपुर बांगर व निजामपुर खुर्द। ये गांव हैं जहां से पवन खरखोदा जीत कर निकले हैं। और जो खरखोदा शहर है उससे तो भारी मतों के अंतराल से करीब 7700 से ज़्यादा की लीड से पवन खरखोदा जीत कर निकले हैं। ये भी इतिहास है कि इतनी लीड आज तक खरखोदा में से किसी भी प्रत्याशी ने नहीं ली थी। अब हम गांव वाइज जिक्र करें कहाँ कितनी वोट किसने ली। अगर गांव निजामपुर माजरा की बात करें तो निजामपुर माजरा में कांग्रेस ने 1114, पवन ने 646 वोट लिए। फरमाना में 2037 वोट कांग्रेस ने, 1787 वोट बीजेपी ने लिए। रिडाऊ में 1125 कांग्रेस, 726 बीजेपी। नकलोई में 633 कांग्रेस, 493 बीजेपी। खेड़ी दैया में 531 कांग्रेस, 496 बीजेपी। ककरोई में 1342 कांग्रेस और 1374 बीजेपी। लहराड़ा में 760 कांग्रेस और 1184 बीजेपी। इसके बाद बैयापुर में बात करें तो 2411 वोट कांग्रेस ले पाई और 4209 वोट बीजेपी ने यहाँ लिए हैं। बीजेपी ने यहाँ बढ़त बनाई है। इसके बाद 1471 वोट राड़दाना में कांग्रेस ने लिए, 1926 बीजेपी के पवन ने लिए। लिवान में 373 वोट कांग्रेस, 313 बीजेपी। जगदीशपुर में 375 कांग्रेस, 301 बीजेपी। और हरसाना कला की बात करें तो 1287 कांग्रेस ने लिए और 1471 बीजेपी ने लिए। रोट में 1324 बीजेपी, 1324 कांग्रेस, 1307 बीजेपी। बदाना में 866
वोट कांग्रेस ने और 922 वोट बीजेपी ने लिए हैं। और इससे आगे निरथान गांव में 314 वोट कांग्रेस और 285 वोट बीजेपी ने। बिदलान गांव की बात करें तो 1349 वोट कांग्रेस ने लिए हैं, 739 वोट बीजेपी ने यहाँ लिए हैं। मौजमनगर में कांग्रेस 97 वोट, बीजेपी 152 वोट। इसके बाद गोरड गांव की बात करें तो गोरड गांव में 1547 वोट कांग्रेस, 1004 वोट बीजेपी। सिलाना में 1594 वोट कांग्रेस ने लिए हैं, 1063 वोट बीजेपी ने लिए हैं। शेरी में 864 कांग्रेस, 664 बीजेपी। और शेरी के बाद गांव खांडा गांव में 2152 वोट कांग्रेस ने लिए हैं और 2529 वोट बीजेपी ने लिए। यहाँ 300 से ज़्यादा वोटों की लीड बीजेपी को मिली है। जरोठी गांव में 579 वोट कांग्रेस ने, 352 वोट बीजेपी ने लिए हैं। फतेहपुर में 433 वोट कांग्रेस, 463 वोट बीजेपी। नसीरपुर बांगर 434 वोट कांग्रेस और 301 वोट बीजेपी। बोवापुर में 426 वोट कांग्रेस, 285 वोट बीजेपी। इसके बाद बात करें तो मोमदाबाद की। मोमदाबाद में 290 वोट कांग्रेस, 575 वोट बीजेपी। कवाड़ी गांव में 674 वोट कांग्रेस, 837 वोट बीजेपी। जरोट गांव की बात करें तो 839 कांग्रेस, 853 बीजेपी। कई गांव में बिल्कुल कम अंतर है। नसीरपुर चोलका 478 कांग्रेस, 411 बीजेपी। सिसाना गांव 2920 वोट कांग्रेस और 2337 वोट बीजेपी। यानी कि यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ ज़्यादा लीड कांग्रेस नहीं दे पाई। गड्डी सिसाना में 1353 वोट कांग्रेस, 717 वोट बीजेपी। और मटिंडू गांव में 1137 वोट कांग्रेस, 465 वोट बीजेपी। छिनौली गांव में 485 वोट कांग्रेस, 213 वोट बीजेपी। इसके बाद खरखोदा के बूथ नंबर 116 पे 270 कांग्रेस, 605 बीजेपी। यहाँ बीजेपी को काफ़ी बढ़त है एक तरफा। 117 नंबर बूथ पर 194 वोट कांग्रेस, 647 वोट बीजेपी। 118 नंबर पर 118 वोट कांग्रेस, 540 वोट बीजेपी। 119 पर 73 वोट, 100 भी नहीं कवर कर पाए कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ। और बीजेपी को यहाँ 754 वोट मिले हैं। 120 नंबर बूथ पर 257 वोट कांग्रेस, 591 वोट बीजेपी। 121 नंबर बूथ पर 154 वोट कांग्रेस, 680 वोट बीजेपी। 122 नंबर बूथ पर 143 वोट कांग्रेस, 526 वोट बीजेपी। खरखोदा से 123 नंबर बूथ पर 182 वोट कांग्रेस, 511 वोट बीजेपी। 124 नंबर बूथ पर 159 वोट कांग्रेस, 655 वोट बीजेपी। 125 नंबर पर 206 वोट कांग्रेस, 482 वोट बीजेपी। 126 नंबर पर 93 वोट कांग्रेस, 444 वोट बीजेपी। 127 नंबर बूथ पर 63 वोट कांग्रेस, 361 वोट बीजेपी। 128 नंबर बूथ पर 175 वोट कांग्रेस, 620 वोट बीजेपी। 129 नंबर पर 290 वोट कांग्रेस, 584 वोट बीजेपी। बूथ नंबर 130 की बात करें तो केवल 87 वोट बीजेपी कांग्रेस ले पाई और बीजेपी ने यहाँ बम्पर वोट 829 वोट यहाँ लिए हैं। और 131 नंबर बूथ जो पवन का बूथ था उस पर कुल 66 वोट बीजेपी, कुल 66 वोट कांग्रेस
और 491 वोट पवन के बूथ पर बीजेपी ने लिए हैं। सर्वाधिक वो वोट 130 नंबर बूथ पर 829 पवन ने लिए हैं। 132 नंबर बूथ पर 211 वोट कांग्रेस, 660 वोट बीजेपी ने लिए हैं। कुल बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयवीर वाल्मीकि, 2741 वोट यहाँ से ले पाए, और पवन खरखोदा हैं जो उन्होंने 10,455 वोट यहाँ से एक तरफा लिए हैं। थाना खुर्द में 603 वोट कांग्रेस, 1094 वोट बीजेपी। मंडोरा गांव में 886 वोट कांग्रेस, 975 बीजेपी। मंडोरी में 538 कांग्रेस, 699 बीजेपी। तुरकपुर में 527 कांग्रेस, 311 बीजेपी। थाना कला में 1554 वोट कांग्रेस, 938 बीजेपी। पीपली में 844 वोट कांग्रेस, 1277 वोट बीजेपी। गोपालपुर गांव में 1098 वोट कांग्रेस, 940 वोट बीजेपी। बरोना में 1115 वोट कांग्रेस, 1199 वोट बीजेपी। रोहना गांव में 1927 वोट कांग्रेस, 1326 वोट बीजेपी। यहाँ इनेलो को रोहना गांव में 157 नंबर बूथ पर 88 वोट मिले हैं, सर्वाधिक है यहाँ अगर उनके बूथों की बात करें तो। इसके बाद खुरमपुर में 296 वोट कांग्रेस, 266 वोट बीजेपी। पाई गांव में 658 वोट कांग्रेस, 1150 वोट बीजेपी। पहलादपुर खिड़ोली में 747 वोट कांग्रेस, 907 बीजेपी। कुंडल में 858 वोट कांग्रेस, 1049 वोट बीजेपी। जटोला में 646 वोट कांग्रेस, 618 वोट बीजेपी। झिंझोली में जो जयवीर जी के पीए हैं उनका गांव है, वे वहां के सरपंच भी हैं। वहां 536 वोट कांग्रेस, 674 वोट बीजेपी। कुतलुपुर में 465 वोट कांग्रेस, 667 वोट बीजेपी। फिरोजपुर बांगर में 539 वोट कांग्रेस, 718 बीजेपी। निजामपुर खुर्द में 348 वोट कांग्रेस, 608 बीजेपी। और सोटी गांव की बात करें तो सोटी गांव में जयवीर जीत के निकले हैं। 838 वोट जयवीर की हैं और 808 वोट बीजेपी प्रत्याशी पवन खरखोदा के हैं। ये था गांव वाइज कहाँ कितनी वोट से कौन जीता। बड़े गांव में खांडा से जो कांग्रेस अपनी लीड ला रही थी वो नहीं हो पाई, और जो सिसाना, गढ़ी सिसाना, मटिंडू, बरोना, रोना, गोपालपुर, थाना कला, फरमाना, सिलाना, गोरड़, बिदलान, राड़दाना, यहाँ से कांग्रेस ज़्यादा लीड की आशा मान रही थी। वो लीड अब की बार कांग्रेस को नहीं मिली, जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जो इस चुनाव में मुद्दा रहा वो ये ज़्यादा मुद्दा रहा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो गांव-गांव नहीं जा पाए। जो लोग जो दुख में सुख में की बात आ रही थी वो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, ये मुद्दा पूरा गरमाया रहा। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पवन खरखोदा, वो ये भी बात पब्लिक तक पहुंचाने में सफल रहे कि हर साल 5 करोड़ की ग्रांट विधायक को मिलती है, और खरखोदा के जो विधायक रहे हैं 3 बार, ये इस ग्रांट को ठीक से यूज नहीं कर पाए, ऐसा वो बुनाने में सफल रहे। जबकि ऐसी ग्रांट कोई कांग्रेस के प्रत्याशी के खाते में कभी आई ही नहीं। लेकिन कांग्रेस इस बारे में पलटवार नहीं कर पाई और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ से बीजेपी का खाता खुला। यहाँ जो वोट थे वो हुड्डा के नाम पर वोट चल रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ हुड्डा का मैजिक कार्ड नहीं चला और भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का यहाँ कार्ड चला, और बीजेपी मोदी का कार्ड यहाँ चलने में सफल रहा। और इतिहास में पहली बार
पवन खरखोदा के जरिए यहाँ भाजपा का खाता खुल गया। हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।